दोस्तों फिर से एक बार हाजिर हूँ मैं हैदर भाई के सपोर्ट में। जैसा कि आप देख रहे हो, भगोड़ी ने अब जब से वकील जो मोबिन मलिक साहब हैं, हैदर के वकील आए हैं, तब से भगोड़ी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था अब ये मीडिया पर आएगी 1-2 दिन बाद। ये तुरंत आज मैं देखती हूँ मीडिया पर आई है और वही रोना धोना जो है हमेशा रोती है कि मैं क्या औरत नहीं हूँ, क्या मेरा मान सम्मान नहीं है, मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मुझे भारत में प्यार मिल रहा है। तमाम चीज़ें देखने को मिली है। उसके साथ ही और मैंने एक वीडियो और डाला था जिसमें मैंने बोला था कि जो लप्पू है, लप्पू अब इसकी वीडियो पर नज़र नहीं आता है। तो ये धीरे धीरे रील में आ रहा था, जब ये लप्पू को लगा बार बार ये चीज़ें दोहराई जा रही हैं लोगों द्वारा, तो आज लप्पू आता है और लप्पू ने बोला है कि मैं जो उनकी 2 बेटियां हैं हैदर भाई की, तो उसको मीना, परी मीना और दूसरी जो भी है मीना, उसका नाम कुछ मैं भूल गई, तो वो मीना मेरी बच्चियाँ, तो किसी के जो गुलाम हैदर है बायोलॉजिकल फादर है और ऑलरेडी भारत के जो भारत से वकील नियुक्त हो चुके हैं और सीमा की सिट्टी पिट्टी उर्जे पुर्जे अब पूरी तरीके से खोल दिए हैं और सीमा बौखला गई है। 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि सीमा डिप्रेशन में चली गई और बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई। उसी के रहते वो उल्टे पुल्टे बयान दे रही है, उल्टा पुल्टा बोल रही है, जो कि सच था। और ये भी सुनाई में आ रहा था कि वो हॉस्पिटल में गई थी अपने इलाज के लिए, इतना वो परेशान हो चुकी थी। और मैंने बोला था कि अब वो, क्योंकि बहुत हो गया, सब लोग खिलाफ खड़े हो गए, तो अब ज़रूर वो इस बात पर सोशल मीडिया पर आएगी। और फाइनली वो आज सोशल मीडिया पर आई, देखकर बड़ा हंसी आता है ना। और उनके जो भाई हैं, भाई साहब आए थे थोड़ी देर, उसमें जो बोल रहे हैं, उन्होंने मोबिन मलिक साहब ने जो बात रखी कि इन्होंने वकालतनामा किया ही नहीं था सीमा की तरफ से, तो उन्होंने साहब बोला है जो उसके भाई हैं सीमा के कि मैं क्यों तुम्हें बताऊं, जब हमारी देश की जनता पूछ रही है, पब्लिक पूछ रही है और सोशल मीडिया है, तो क्यों नहीं पब्लिक को जवाब दिया जा रहा है। अब भगोड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, भगोड़ी को कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि कैसे मैं क्या चीज़ें करूं। अब जो है लप्पू भी आ चुका है, क्योंकि अब उसे भी पता है विदाई का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और हम वो भी दिखा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पे जो 12 बजे है ना, उससे साफ नज़र आ रहा है वो कितना ही खुश रहने का नाटक कर ले, कितना ही अच्छा बनने का ढोंग कर ले, वो जो सच है वो कभी छुप नहीं सकता। कानूनन इस पर जब प्रक्रिया चलती है ना, और मैं उम्मीद करती हूँ भारत सरकार से जल्द इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि इस औरत की वजह से हमारे देश में जो आपसी लड़ाई झगड़े हो रहे ना, जो आपस में लोग आपस में लड़ रहे हैं कि हमारी भाभी को ऐसा कहा जा रहा है, एक औरत को ऐसा कहा जा रहा है, तो मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जो हमारे देश का नमक खाते हैं, हमारे देश में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सपोर्ट एक ऐसे विदेशी घुसपैठी इनलीगल को करते हैं जिसका हमारे देश में कुछ भी नहीं है। और वो खुद कहती है मेरे वजह से इतने लोगों का घर चलता है। इतने घमंड से औरत सोशल मीडिया पे बोलती है सबको। और जैसे कि इसके भाई का कहना था कि मैं 140 करोड़ की जनसंख्या उसके साथ है, तो बड़ा ताजुब होता है 140 करोड़ की जनसंख्या भारत की जो साथ है, कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। उसमें से जो कुछ लोग चटोरे टाइप के, जिन लोगों का घर चल रहा है, जिन लोगों की दुकानें चल रही हैं, वो इसके साथ हैं। मुझे कमेंट आया था, कहा गया था कि तुम लोग कमा रहे हो, व्यूज छाप रहे हो। तुम हमारे हर वीडियो में व्यूज आता ही है, जो समाज के लिए ट्रेंड होता है, जिस मुद्दे पर हम आवाज़ उठाते हैं, और जो मुद्दा हमारे देश के लिए होता है, हमारे समाज के लिए होता है, तो पब्लिक उसे देखती है, ऑलरेडी व्यूज आता ही है। आपकी मानसिकता है और आपकी गंद मानसिकता को कोई सुधार नहीं सकता है। फिलहाल सीमा के जो 12 बज चुके हैं, पर खच्चे उखड़ चुके हैं, उन सीमा की इन चीज़ों को हम सामने ला कर ही रहेंगे। और मोबिन मलिक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हैदर भाई को दिल से हमारा सपोर्ट है, क्योंकि एक इंसान के 4 बच्चों को उठा के ले गई। ये मुर्गी के बच्चे नहीं लाई पाकिस्तान से, ये जीते जागते कि इंसान के बच्चों को उठा लाई है। और उन इंसान के बच्चों को चुराने के बाद ये कहती है कि 4 साल पहले उसके बच्चे थे, अब ये लप्पू के बच्चे हैं। लप्पू ने बिना किसी कोशिश, बिना मेहनत के, बिना उनका पालन पोषण किए, बिना उनकी माँ से शादी किए, बिना वजह के पैसा लेकर जो आई है वो भगोड़ी भागकर,
और दोनों देशों को एक बदनाम कर कर, दोनों देशों का कानून तोड़कर जो आई है इनलीगल तरीके से, वो अब रोध होकर गुहार लगा रही है कि पब्लिक से समझ में आया, पब्लिक से गुहार लगा रही है। यहाँ की पब्लिक डिसाइड नहीं करेगी कि रहने देना है कि भगा देना है। पब्लिक केवल आवाज़ उठा रही है कि इसको भगाना है, भगाना है, क्योंकि जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो जो भगाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनके लिए गालियाँ कर रहे हैं। बकाया वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, सीमा नहीं भागनी चाहिए, वो कोर्ट में नहीं जाएंगे लड़ने, सीमा नहीं भागनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कानून अपना काम करेगा, कानून लीगल काम करता है। तो ये लोग उन लोगों के पीछे पड़े रहते हैं कि जो कहते भगोड़ी को हमारे देश से निकाला जाना चाहिए, और ये अच्छी तरीके से जानते हैं कानून हमेशा सच के साथ होता है, कानून गलत नहीं करता है। कानूनन जो चीज़ें होती है ना, वो हमेशा कानूनी दायरे में होती हैं। और ये चीज़ जब तक भगोड़ी अब समझेगी नहीं, क्योंकि भगोड़ी फंस चुकी है दोनों तरफ से। कहते ना सर ओखली में दे दिया तो अब मौसल से क्या डरना। अब इसे पता है मेरा सर ओखली में है, अगर मैं यहाँ से निकलती हूँ तो भी मुसीबत में हूँ, मैं यहाँ रहती तो भी मुसीबत में हूँ। ये कहती मेरे बच्चे खुश हैं और मेरे बच्चे स्वतंत्र हैं। सॉरी, किसी ने आवाज़ लगा दी थी, मुझे रोकनी पड़ी। ये कहती है हाँ मेरे बच्चे खुश नहीं थे, पाकिस्तान में बहुत परेशान किया जाता था, पाकिस्तान में ये चीज़ें होती थी, हैदर मुझे मारता था, शुरू से लास्ट तक यही चीज़ें पकड़ के बैठी है। तो मैं फिर से वही चीज़ें मैं भी कहती हूँ, हमारा देश कभी भी जज्बातों पे नहीं चलता, हमारा कानून जज्बातों पे फैसले नहीं सुनाता है। ये जो कहानियाँ सुना रही है कई बार सुना चुकी है, और ये इसने खुद अपने मुँह से को बोला कि ये धोखा दे के आई है, ये प्रॉपर्टी बेच कर आई है और इनलीगल आई है, तो पता ही है सबको। और इस पर जो मोबिन मलिक जी हैं उन्होंने बहुत जल्द कार्रवाई कर दी। इस कार्रवाई से ये बौखला गई है, इसका दिमाग सटिया गया है, इसका दिमाग के पुर्जे हिल गए। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। जो लोग इसके सपोर्ट में थे वो भी विरोध में जा चुके हैं। फिलहाल आप देख रहे हो मेरा गला बैठा है, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक दिन नहीं अपडेट देती, दूसरे दिन आप लोगों का कमेंट आता है, फ़ोन आता है कि दीदी क्यों नहीं आप वीडियो बनाए। तो अभी मैं देख रही थी, बड़े कॉन्फिडेंट लाने की कोशिश करा जा रहा था चेहरे पे। और जो लप्पू है वो भी साफ शब्द में कह रहा है ये परी मीना, दूसरा क्या मीना है जो यहाँ का भारतीय नाम रखा है, वो मीना, मतलब मैं कहूँगी एक चोर इंसान जो दूसरे के बच्चों को चुरा लाया है। वो कोई अनाज खाने पीने का या कोई पैसा टका नहीं है जो चुरा के लाया है, ये उसके बच्चे चुरा के लाया है। इधर एक बाप चुप नहीं बैठेगा, कानूनी जंग छिड़ चुकी है, कानूनी लड़ाई लड़ चुकी है, 2 मुल्कों का मामला, इस पे भारत सरकारें फैसला करेंगी। वो यहाँ रहेगी नहीं रहेगी ये बात की बात है। पहले मोबिन मलिक साहब उनके बच्चों की कस्टडी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों का मेडिकल कराया जाएगा, तमाम चीज़ें कराई जाएंगी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन लप्पू के चेहरे पे कितना ही खुश दिखने के का नाटक करे, वो चेहरा साफ समझ में आ रहा है कि वो कितना अंदर से दुखी परेशान है। जो चेहरे पे डर है वो साफ झलक रहा है। लेकिन हाँ, पब्लिक के सामने में खुश दिखने का वो एक ढोंग कर रहा है और कर रहा है। और मैंने बोला है कि सचिन का परिवार आजकल नहीं दिख रहा है लप्पू का, तो मुझे लगता है ये वीडियो के बाद शायद वो भी एक एक करके आने लगे इसमें, फिर दिखाने की कोशिश करें कि प्यार है, ये है वो है। ये तो सभी को पता है कि देशद्रोहियों की सज़ा क्या होती है, और उस पर डिसाइड करेंगी। क्योंकि आज तक जो लोग सवाल उठा रहे थे भारत सरकार क्या कर रही है, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, क्यों नहीं डिबेट हुआ, तो तब तक कोई यहाँ पे वकील नियुक्त नहीं था, कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। और हम लोगों ने लगातार आवाज़ उठाई, वो आवाज़ हैदर भाई तक पहुंची। हैदर भाई ने बोला भी कि मुझे इंडिया की जो बहन बेटियां सपोर्ट करती हैं उन्हें धन्यवाद। तो धन्यवाद की कोई बात नहीं है, इंसानियत की लड़ाई है। और एक औरत ने गलत किया है, उसके एक गलत करने से मेरे देश में गलत मैसेज गया है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, हमेशा सच और हक की बात करती हूँ, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ। हम कभी भी अपने मुल्क में गलत होते हुए नहीं देख सकते, ना बर्दाश्त कर सकते। इस भगौड़ी ने जो गलत किया वो समाज में, हमारे देश में इतना गंदा मैसेज गया है कि कोई भी इज्जतदार परिवार का व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, और जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहता, कभी भी नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों को इतना गंदा मैसेज जाए। एक औरत अपने 4 बच्चों के साथ अपना सारा प्रॉपर्टी बेचकर, सब कुछ लुटाकर, और उसी पति के लिए गलत बोले। जैसे कि आज भी इसका यही बयान था कि पाकिस्तान में इस तरीके से सताया जाता है, गलत किया जाता है, कुछ भी होता है। 40 साल कैसे काट दिए भाई, 40 साल बाद फेसबुक पबजी खेल के प्यार हो जाता है। वो आज़ादी का तुम्हारा जो मतलब था ना,
बहुत गलत मतलब था वो आज़ादी, क्योंकि तुम उस मुल्क को गलत कह रही हो। सबसे बड़ी बात जो यहाँ से अंजू गई थी, कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था मैम अंजू गई थी उसके बारे में क्या कहना, तो मैं यही कहूँगी सबसे पहले तो अंजू लीगल गई थी और अंजू गई थी, मैं अंजू और इनमें से दोनों को सेम समझती हूँ, दोनों गलत है। और अंजू लीगल गई थी और उसने वहाँ शादी की, लेकिन उसने भी अपने परिवार के साथ धोखा दिया। उसने बोला था मैं अपने दोस्त से मिलने गई हूँ, लेकिन उसने वहाँ शादी की, अपना धर्म परिवर्तन किया, सेम किया, गलत किया। और उसने वापस आने के बाद कभी भी नहीं कहा हिंदुस्तान को गलत, उसने कभी भी नहीं कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, उसने अपने देश के खिलाफ गलत नहीं बोला। इस भगौड़ी ने यहाँ आकर अपने पाकिस्तान को कई बार गलत बोला। हमारा देश है ना, अगर हम रहे पले बड़े, हमने यहाँ का नमक खाया है, तो हम कभी भी अपने मुल्क की बुराई नहीं करेंगे। ये हर वीडियो में यही दर्शाना चाहती है कि ये गलत कहे, और गुलाम हैदर और पाकिस्तान में जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं उनको गुस्सा आए, वो भड़के और इसके खिलाफ बोले और इसको प्रूफ मिल जाए सरकार के लिए कि इसको कितना सताया जाता है। ये उस प्रूफ के बेस पर यहाँ संपैथी पाना चाहती है। मैं फिर एक बार कह रही हूँ, अगर आप लोग इस तरीके की कोई गलती कर रहे हो, आपको लगता है कि ये इस तरीके से आपको उकसाए और आप भड़कें, इसके खिलाफ बोले, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि गुलाम हैदर भाई के जो वकील हैं बहुत समझदार हैं, पॉइंट पे बात करते हैं और कानून की बात करते हैं, तो वो इस केस को बहुत अच्छी तरीके से डील करेंगे और गुलाम हैदर को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हमेशा यही कोशिश रहती है कि गुलाम हैदर भाई को सपोर्ट मिले और उनको उनके बच्चे मिले। 9 महीने से एक बच्चे अपने पिता से अलग हैं, तो उनका दर्द एक पिता अच्छी तरीके से समझ सकता है। जो लोग कहते हैं गुलाम हैदर को सपोर्ट क्यों कर रही हो, तो यही कारण है कि वो हमारे मुल्क के, हमारे देश के नहीं, लेकिन एक इंसान है, एक पिता है। एक औरत ने जो घटिया हरकत की है, उसके बच्चों को उठाकर दूसरे मुल्क में बैठ गई है और अपने से आधी उम्र के लड़के को उसका बाप बना के बैठ गई है और उनका धर्म परिवर्तन कराया है, जो किसी भी तौर पर सही नहीं है, न धार्मिक तौर पर, न सामाजिक तौर पर, न कानूनी तौर पर। बच्चे छोटे हैं, कम एज के हैं और बिना उनकी सहमति से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। अपना करती लेकिन लीगल तरीके से करती, हैदर को डिवोर्स देती और तब आके ये शादी करती, वो भी लीगल तरीके से। सबसे बड़ा मैटर यह है कि ये इनलीगल आई है, इस पर कानून डिसाइड करेगा और मोबिन मलिक साहब पर हमको पूरा भरोसा है और हमारा सपोर्ट उनके साथ है ताकि हैदर को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से डेली सुबह मेरा 8 बजे वीडियो आता है जो समाज के हित के लिए आता है। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।